हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत वही मेरी जो पहले दूध वाले भैया से मैं दूध लेकर आई वो छान के मैंने एक तरफ गैस पे रख दिया था। और उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक बनाऊंगी, जो कि मैं आजकल ले रही हूँ सब्जा के बीज यानी कि बेसल सीड्स, ठीक है, जो कि तुलसी के बीज होते हैं। तुलसा मैया जो होती है ना, वही उनकी वो जो मंजरी आती है ना, उसमें जो अंदर दाना होता है वही होता है बेसल सीड, ठीक है। तो ये मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो वही मैं आजकल ले रही हूँ। और ये ना मैंने एक रात पहले रमास भिगो दिए थे। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, और हर बार आप लोग कंफ्यूज होते हो, पूछते हो कि रमास क्या होता है। तो रमास लोबिया जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। जैसे राजमा बड़ा होता है वैसे ही रमास छोटा होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हेल्दी रेसिपी है, हमारे डेली इंटेक का प्रोटीन को कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो रमास, चना, लोबिया, राजमा ये सब कुछ ज़रूर खाओ, ठीक है। तो मैंने ये जो रमास रात को भिगोया था ना, इसको धोकर और इसमें नया पानी करके इसे बॉईल करने को रख दिया था सीटी लेने के लिए, क्योंकि इसे उबाल कर खाएंगे हम, ठीक है। सैलड मतलब सलाद बना के, इसकी चाट बना के रमास की, ठीक है। और इधर ना मैंने क्या कहते हैं, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला के उसमें डाले मैंने आधा चम्मच बेसल सीड, ठीक है। अच्छा, ये शहद ना मैं गर्म पानी में पहले चायदान में इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि कभी कभी ना शहद में चींटियाँ घुस जाती हैं। मेरी किचन में बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो कभी कभी चींटियाँ घुस जाती हैं। तो मैं इस तरीके से ना फ्राई पैन में शहद गर्म पानी में मिला लेती हूँ। लेकिन शहद को आपको गर्म नहीं करना, पहले पानी गर्म करना है, फिर उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, उसे मिलाना है और फिर छान लेना है। जिससे कि ना मुझे डर लगता है कि 1% ना मेरे मुँह में कोई चींटी वीटी ना चली जाए, इसलिए मैं एक बार छान ही लेती हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरा ऑर्गेनिक शहद है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अपने सामने मैंने छत्ते से निकलवाया है, तो बिल्कुल प्योर शहद है, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर, कोई चीनी वीनी नहीं ऐड है इसमें। तो ये मैं मिला के ले लेती हूँ और अपने बेटे को भी दे रही हूँ मैं आजकल, उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, पेट उसका अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो बस सबसे बड़ी बात ये है कि पेट अच्छे से साफ़ होगा ना आपका, तो अपने आप ना आपका वज़न कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा तैयार हो गया था और एक तरफ रमास भी मेरे बॉयल हो गए थे और दूध भी बॉयल हो गया था। फिर मैंने घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाई और फिर मैंने पूजा की, और फिर पूजा करके मैं आ गई थी किचन में रमास की चाट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो रमास की चाट है ये नो ऑयल कुकिंग में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कैसा भी ऑयल यूज़ नहीं कर रहे, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। हमने पहले रमास को बॉयल कर लिया, इसमें हम डालेंगे टमाटर काट के, प्याज भी डाल सकते हो। मैंने प्याज बाद में ऐड की थी क्योंकि पतिदेव नहीं खाते ना मेरे, इसीलिए आप डायरेक्ट काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसमें ऐड करो बॉइल्ड पोटैटो यानी कि आलू, ठीक है। ये वाली बात में मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो बॉइल्ड पोटैटो होता है वो वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में ना धीरे धीरे करके एनर्जी को मतलब रिलीज़ करता है, जैसे ब्लड में ना एकदम से ग्लूकोज नहीं घुलता। तो बॉइल्ड पोटैटो बहुत ही बढ़िया चीज़ है वेट लॉस करने के लिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो खूब बॉइल्ड पोटैटो खाओ, दही में मिला के, किसी भी चीज़ में मिला के। लेकिन अगर आप उसको तल कर खाओगी ना, बस वहीं सारा का सारा खेल ख़राब हो जाता है और फिर वो आपका वज़न बढ़ाने लगता है। तो तल के आलू नहीं खाना, आपको खाना है आलू बॉयल करके, अगर आप वज़न कम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दिए थे बॉइल्ड पोटैटो। मैं आलू को बॉईल करके हमेशा अपनी फ्रिज में रखती हूँ, इंस्टेंट कभी भी कैसे भी काम आ जाता है वो, ठीक है। और मैंने इसमें डाली 2 हरी मिर्च। आपके पास चटनी बनी रखी हो ना हरे धनिया की, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें वही भुना हुआ हींग, जीरा, नमक में मैं सेंधा नमक, काला नमक दोनों ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड कर देती हूँ, जिससे फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है, ठीक है। और मैं तो इसमें हरी चटनी भी ऐड करती हूँ, मेरे घर पे सबको पसंद है। अदरवाइज़ आप इसमें खटाई वटाई, नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो मैं ना नींबू थोड़ा कम खाती हूँ, तो मैंने इसमें हरी चटनी ऐड कर दी थी, जो कि मैं बहुत सारी बना के रखती हूँ, क्योंकि वो कभी भी कैसे भी काम आ जाती है। क्योंकि मैं ना अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने भेलपूरी भी बहुत ज़्यादा खाई है, और उसमें ना सॉस और चटनी मेरे पास हर समय बनी रखी रहती है ना, सौंठ वगैरह, तो मैं इंस्टेंट कभी भी भेलपूरी बनाकर खा लेती हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मैं चटनी और सौंठ वगैरह ना घर पे बना के ही रखती हूँ, ठीक है। तो ये सब मसाले मिला के ना मैंने अच्छे से मिला लिए थे, और बस अब उसमें ऊपर से मैंने चटनी मिला दी थी, और ये तैयार हो गई थी हमारी वेट लॉस के लिए एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर सलाद, जिसको हम कहेंगे रमास की सलाद। रमास, बहुत कंफ्यूज होते हैं वो आप लोग इस वाले नाम को सुन के, लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे लोबिया भी बोल सकते हो। ये लोबिया की चाट है, ठीक है। तो
नाश्ता कर लिया था मैंने, फिर उसके बाद खाना आज मुझे बनाना नहीं था। मेरे कल की जो लौकी के कोफ्ते रखे थे ना वो बचे हुए थे, तो आज दोपहर को उसी से काम चलाना था मेरे को। तो ये कम से कम नाश्ता करने के 2-3 घंटे बाद की अब वीडियो कंटिन्यू है इसमें आगे। जब मैंने सोचा कि मैं आज जुम्बा ट्राई करती हूँ, ठीक है, मैंने सुन रखा था कि जुम्बा और एरोबिक्स ना बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक्सरसाइज तो रोज़ ही करती हूँ, आज थोड़ा सा जुम्बा ट्राई करते हैं। अगर मेरी स्लिप डिस्क में कोई दिक्कत नहीं हुई तो थोड़ी देर रोज़ जुम्बा भी कर लिया करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ना इंच लॉस और फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जुम्बा में क्या होता है कि हाथ और पैर ना कंटिन्यूस हमारे चलते ही रहते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या फिर खाली हैंड की कर रहे हैं, खाली लेग की कर रहे हैं, खाली बैक की कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो जुम्बा होता है इसमें कंटिन्यूस हाथ और पैर ना चलते रहते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी पे, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग पोज बना बना के, ठीक है। तो मैंने टीवी पे लगा लिया था, क्योंकि देखो मुझे ना ऐसे जुम्बा नहीं आता, मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन हाँ देखो, जुम्बा में कुछ नहीं होता यार, मैंने करके देखा आज 10-15 मिनट किया था मैंने, और ये तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैंने 15 मिनट करीब किया और मुझे लगा कि यार जुम्बा में कुछ नहीं है, हम चलते फिरते भी जुम्बा कर सकते हैं। बस पैरों को, कमर को इस तरीके से हिलाना है, हाथों को इस तरीके से हिलाना है, अलग अलग थोड़े से ना पोस्चर उनका चेंज कर करके और आप हिला सकते हो। तो इससे एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जितना ज़्यादा अपने हाथ पैरों को आप चलाओगे उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि वॉकिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है तरीका है, क्योंकि इसमें हम खूब चलते हैं। लेकिन बहुत से लोग चलने में सिर्फ पैर चलाते हैं, हाथों को नहीं चलाते। अगर आप वॉक करने में हाथों को भी चलाओगे ना साथ साथ, तो आपका हाथों का भी फैट बर्न होने लगेगा, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, और सच बता रही हूँ एसी चलाकर कर रही थी, लेकिन 10-15 मिनट में मुझे इतने पसीने आ गए। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगा कि हाँ मैंने आज कुछ किया है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि डेली कम से कम 5 मिनट तो जुम्बा करूँगी 5-10 मिनट, एंड देन उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज, जैसे कि मैं रोज़ करती ही हूँ। आप लोगों का क्या कहना है ये मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप लोग मेरे साथ वज़न कम कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा वर्कआउट पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो ऐसा क्यों करते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने देखा है कि उन लोगों की वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं जो कम कपड़े पहनकर वीडियोस बनाते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे चैनल्स पर मैं देखती हूँ कि लोग छोटे छोटे से निक्कर पहन लेते हैं तब वो एक्सरसाइज करते हैं। तो मुझे तो खैर ये सब चीज़ें नहीं पसंद, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने शरीर का ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा नुमाइश नहीं करनी चाहिए। पूरे कपड़े पहनने चाहिए, आप कुछ भी पहनो लेकिन कपड़े एटलीस्ट पूरे पहनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मैं सच बता रही हूँ, यही सब चीज़ें ना देश की संस्कृति को ख़राब करती हैं, ठीक है। और फिर औरतें कहती हैं कि ये हो गया कि वो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वयं ही जिम्मेदार होती हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि पता सबको होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। औरतों के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो सबसे पहले इस चीज़ को समझ जाती हैं कि किसकी नज़र कैसी है हमारे लिए, ठीक है, किसके मन में क्या है हमारे लिए। ये औरतों के अंदर सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और फिर भी अगर वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं तो ये उन्हीं की गलती होती है। समय रहते इस चीज़ को समझकर सही स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश में, मुझे समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो सभी लोग जिम्मेदार होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं तो भैया देखो अपने हिसाब से ही चीज़ें करती हूँ, ना तो मैं छोटे कपड़े पहन के वीडियोस बना सकती व्यूज़ के लिए, मैं आपको सच बताऊँ, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं अपने देश के लोगों को जागरूक कर सकूँ अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है, जिससे कि लोग बीमार कम पड़ें, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर अच्छा खाए पिए। क्योंकि देखो अच्छा खाना पीने से ही ना हमारी बहुत सारी बीमारियाँ सही हो जाती हैं, और साथ में अगर आप सही वर्कआउट भी करते रहोगे ना तो आप कम बीमार पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और बस मैं यही सोचती हूँ कि हर कोई स्वस्थ रहे, ठीक है। तो मेरे जीवन का बस एक यही उद्देश्य रहता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही ऐसा सोचती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, मैं अपने घर के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सचेत करती रहती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को भी मैं नॉलेज देती रहती हूँ, और ध्यान रखती हूँ कि वो लोग भी कम बीमार पड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब लोगों की ना केयर कर सकूँ, है ना। तो ये आज का वर्कआउट था, आज सिर्फ मैंने जुम्बा वर्कआउट ही किया था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो अभी मैंने जुम्बा किया,
10-15 मिनट, और 10-15 मिनट में ना मेरी हवा निकल गई। मैंने आज पहली बार जुम्मा किया है। इतनी ज़्यादा हाई कैलोरी, हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होता है जुम्बा की। एक्सरसाइज करने में भी इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती है जो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन जुम्बा अगर आपने 10-15 मिनट भी कर लिया ना डेली, इतना पसीना आता है, इतना थकान हो जाती है, हाथ पैर सारे दुख गए। और अब मैं खाना लेके बैठी हूँ अपना, ठीक है। बजे हैं 4, देखो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ठीक है। 4 बज रहे हैं अब। सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम मैंने आपको दिखाया था, और अब मैं खा रही हूँ। देखो बैक कैमरा ये पतिदेव खाना खा के गए हैं, तो उसी थाली में मैंने खाना ले लिया है। कल जो मैंने कोफ्ते बनाए थे ना लौकी के, वही है। एक आम ले लिया है, एक गुठली इसी वाले आम की है, और एक गुठली पतिदेव छोड़ गए थे, वो है। और 2 रोटी हैं गेहूं वाली, ठीक है। ये मेरा दोपहर का लंच है आज। तो पहले आम खाऊंगी अच्छे से, फिर ये खाना खाऊंगी। अगर मुझसे एक रोटी कभी तो मैं एक ही खाऊंगी, एक मैं रख दूंगी उठा के, ठीक है। ये मेरी कल की ना बासी रोटी हैं, क्योंकि कल रात को जो मैंने खाना बनाया था ना, उससे 2 रोटी बच गई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं बासी रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री रोटी होती हैं। तो इससे ना कैलोरी बहुत धीरे धीरे करके निकलती है हमारी बॉडी में, तो हम ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, ठीक है। तो चलो खाना खा लेते हैं। आप लोगों ने लंच में क्या खाया ये ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने छोटे छोटे गसे तोड़ के अच्छे से चबा चबा कर खाना खा लिया था। आप लोगों से भी कहूँगी कि खाने को खूब चबा चबा कर खाना आप लोग। लगभग 4:30 बज रहे हैं, और देखो मैं आप लोगों को ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ पर ना बारिश शुरू हो गई है, अभी आई है। इतने दिनों से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी, लेकिन आज बारिश का मौसम हो गया। एकदम से बादल आया है घिर के, और इतना भयंकर हो रहा है। ये देखो बादल, ओहो एकदम से बारिश भी आ गई। ये लो देखो, आप लोगों के सामने ही तड़ातड़ बारिश शुरू हो गई। ये हाल हो रहा है यार। 4:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है, ठीक है। आ रही है, रुक रही है, आ रही है, देखो रुक गई। अभी अभी में काफ़ी मोटी मोटी बूंदें हैं, एकदम से आती हैं तड़ातड़, और फिर एकदम से रुक जाती हैं। ये देखो अब तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली बारिश आ गई। लेकिन ये है कि ये अच्छे से बरस जाए, बस ये ना हो कि ज़रा सा बरस के चला जाए, वो घमस कर जाता है। अच्छे से बरसे जम के खूब। लाइट चली गई है, घर में हो रहा है अंधेरा। इन्वर्टर की लाइट मैंने बस एक ही जलाई है, ठीक है। तो अभी हमारे टट्टर के आसपास ना बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। छत पे तो होता है, वो होता ही है, ठीक है, लेकिन हमारे टट्टर के आसपास बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे ना वहाँ पे ना पोंछे से बार बार साफ़ करना पड़ता है। ये टट्टर है ना, यहाँ से ऊपर भी टट्टर है, तो यहाँ से पानी आता रहता है टट्टर के चारों तरफ, और मुझे पोंछे से साफ़ करना पड़ता है हैंड टू हैंड, वरना ये सारा पानी किचन में जाने लगता है मेरा। आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है? बारिश हो रही है कि नहीं? हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही है। बस ऐसे ही लगातार ना बारिश बरसती रहे अच्छे से, झमाझम, तो मज़ा ही आ जाए। उसके बाद खाना खाने के लगभग आधे पौन घंटे बाद ना मैं दिन में 2 बार खा रही हूँ ये वाला वेट लॉस चूरन, जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। और इस वाली वीडियो से 1 या 2 वीडियो पहले ही इसका लिंक पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में इस वाली वीडियो का जो लिंक है वो पिन कर दूँगी, जिससे कि आप वहाँ से इस वाले चूरन को देख कर बना सको। बहुत ही बढ़िया चूरन है गर्मियों के लिए, और ना गर्म है ना ठंडा है। आपकी गैस और एसिडिटी को भी ठीक करेगा, इंडाइजेशन को ठीक करेगा। मुझे 2 दिन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस वाले चूरन से, और पेट काफ़ी हल्का हल्का सा लगने लगा है, ब्लोटिंग ख़त्म हो गई है। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि देखो मेरे सूट ना जो पेट पे से टाइट थे ना, वो थोड़े से लूज़ हो गए हैं। तो बस और क्या चाहिए, अभी 5 दिन का ही रिज़ल्ट इतना अच्छा मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। बाकी तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को खुद ही दिखा दूँगी। तो आधा चम्मच चूरन लेके अच्छे से चबाना इसको। वैसे तो ये पिसाई हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि आप चबा सकते हो तो थोड़ी देर इसको अच्छे से चबा लेना, इससे आपके फेस का वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छे से पूरे मुंह में घुमा के ना पानी पीना है। फेस का भी जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे उससे आपका फेस उतना जल्दी पतला हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।